हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्वेता। आज हम 10th क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें कोई भी काम करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, स्कूल, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? होम, स्कूल, इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में आप कह सकते हो। काफ़ी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। इसके बिना कोई भी काम करना आजकल बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है चार्ज। What is charge? It is a very small particle present in an atom. चार्ज क्या है? कोई भी मतलब स्मॉल पार्टिकल है जो एक एटम में प्रेजेंट होता है। इसे बेसिकली हम स्मॉल क्यू के साथ डिनोट करते हैं। इसकी ऐसे यूनिट्स हैं कूलम। कूलम्स ऐसे यूनिट है चार्ज की। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्जेस, सेकंड है नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस को हम सब ने 9th में पढ़ा है। जैसे इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। दोनों पे चार्ज भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है। प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे। किसी भी सिस्टम पे जो होल चार्ज, जो टोटल चार्ज होता है उसे हम कहते हैं उस बॉडी का नेट चार्ज, जिसे हम कैपिटल क्यू के साथ डिनोट करते हैं। इसका बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू स्मॉल ई। क्यू क्या है? टोटल चार्ज। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आता है। तो अगर हम टोटल चार्ज किसी बॉडी पे ले रहे हैं 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? क्यू अपॉन ई। कैलकुलेट करोगे चार्ज 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी आती हैं? 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम सबको पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ऑपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ होल बॉडी या होल सिस्टम रिमेन सेम। मतलब पूरी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अगर किसी बॉडी में से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, तो जो उस बॉडी पे टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हम चार्जेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ना ही क्रिएट कर सकती हैं। वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है? देखो, इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच ऑल फ्री इलेक्ट चार्जेस आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। मीन्स के चार्जेस क्या होंगे? बॉडी का जो टोटल चार्ज होएगा वो एक इंटेग्रल मल्टीपल होएगा एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। एक किसी भी एक यूनिट चार्ज का क्या होएगा? एक इंटेग्रल मल्टीपल होएगा। जैसे हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है टोटल चार्ज का, एन इंटू ई। तो एन की वैल्यूज़ हमेशा क्या होएंगी? कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल्स होएंगी। इसकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो हम जैसे देखते हैं
एन की वैल्यू पहले 1 पुट करके देखो, क्यू कितना आ गया, ई 1 की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्दर हम एन की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे। एन की वैल्यू 2 पुट करो, टोटल चार्ज कितना आता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फर्दर एन की वैल्यू 3 पुट करके देखो, हमारे पास टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स कि एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटेग्रल वैल्यू रहेगी, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ में नहीं आएगा टोटल चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग algebraically all the charges present anywhere on the system। मीन्स के मान लो एक सिस्टम में डिफरेंट चार्जेस हैं, कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक बॉडी है, उस पर क्या है डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हैं। कोई नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट जगह पे अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो पूरी बॉडी का जो होल चार्ज आएगा वो सारे चार्जेस का एक अलजेब्रिकल सम होएगा। जैसे देखो मान लो फर्स्ट चार्ज है Q1, सेकंड है Q2, थर्ड है Q3, तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो फर्स्ट चार्ज है पॉजिटिव Q, सेकंड चार्ज है नेगेटिव 2Q, थर्ड चार्ज है पॉजिटिव 3Q, फोर्थ चार्ज है पॉजिटिव 5Q। तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आएगा, इन सब का एक अलजेब्रिकल सम होएगा। कैलकुलेट करने के बाद टोटल चार्ज कितना आ रहा है 7Q। मीन्स के एटम्स एक बॉडी में जहाँ भी जो भी चार्ज वाले एटम्स प्रेजेंट होंगे, टोटल चार्ज उनका क्या होएगा, एक अलजेब्रिकल सम होएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रॉपर्टी चार्ज इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। मीन्स कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होएगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होएगी। जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल में देखा है, वैल्यू कितनी आ रही थी 7Q मीन्स कि इसका ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। कोई भी सब्सटेंस है, मान लो कोई मेटल है, मोस्टली मेटल्स क्या करती हैं, मोस्टली मेटल्स क्या होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं। उनमें से चार्ज क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करते हैं। जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करें उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती हो, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल्स है इसकी, ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स। और कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और द मेटल एलॉयज सच एस नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन आर कंडक्टर्स। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। कार्बन भी ग्रेफाइट की फॉर्म में कंडक्टर बिहेव करती है। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिनमें से कोई भी इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल ग्लास, रबर, पेपर, वुड, कॉटन, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। यहीं से एक क्वेश्चन भी राइज हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आप ब्रीफ में दोबारा से समझ सकते हो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर पॉसिबल। कंडक्टर्स में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकते हैं। इंसुलेटर्स में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू इंसुलेटर्स। एक नया पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, कौन से होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या है किसी भी न्यूक्लियस, अब कोई भी न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
वो क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूजली बाउंड करके रखता है, लूजली हेल्ड करके लगता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बिहेव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्ट्रांगली बाउंड होंगे, तो वो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर्स बिहेव करेंगे। तो हम कह सकते हैं कंडक्टर्स में सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इंसुलेटर्स में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इंसुलेटर्स, इट मीन्स ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। एग्जाम्पल्स, कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स क्या है, मेटल्स, मेटल एलॉयज हो गए, ह्यूमन बॉडी, कार्बन एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स एग्जाम्पल्स ग्लास, रबर, पेपर, वुड, कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है डायनामिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस हमेशा क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहेंगे, चार्जेस रिमेन्स एट रेस्ट ऑलवेज। डायनामिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होएगा, चार्जेस आर इन मोशन। तो हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरे चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको हायर क्लासेस में कंसेप्ट मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप यहाँ तक एक बार स्टडी करो। अगर कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू।